नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम सियासी बेदारी पॉलिटिकल अवेयरनेस। आज का सबसे अहम मसला इलेक्शन है। चाय खानों से लेकर ऐवानों तक यही मौजू है, दिन रात सुबह शाम। लेकिन जहाँ पे हम कसरत से इस मौजू पे बात करते हैं, वहीं बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं इलेक्शन से मुताल्लिक़ जिन पे बात नहीं हो पाती, हालांकि उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं में से आज हम कुछ मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मारूफ सियासी तज्ज़िया निगार जनाब तारिक सिद्दीकी साहब, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ के एसोसिएशन के लखनऊ के सदर भी हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, अभी जो मौसम चल रहा है, इलेक्शन का मौसम, हर आदमी इसी मौजू पे बात कर रहा है, लेकिन इसमें जो सेकुलर मुल्क में वोट की जो अहमियत है, वोट का जो बड़ा एक किरदार है, उसको सामने रखें और हमारी जो पोजीशन है इस वक्त उसको सामने रखें तो बड़ा फ़र्क लगता है। आम आदमी ये जानता है कि हमें वोट देना है और उसके अलावा बस। वोट से पहले तो बड़ी बातें होती हैं, लंबी लंबी, सियासी पार्टियों की भी और वोट देने वालों की भी, लेकिन वोट देने के बाद उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि जमहूरी मुल्क में, डेमोक्रेसी कंट्री में वोट की क्या हैसियत होती है? देखिए, हुकूमत के तवारीख़ी अदबार से लेकर के और मौजूदा ज़माने में अलग अलग तरीक़ेकार रहे हैं जी। और अगर कहीं मोनार्की है तो वहाँ तो आवाम की कोई हैसियत ही नहीं है। अगर बादशाह नेक दिल है तो ये आपकी खुशकिस्मती है, और अगर वो जालिम है तो ये आपकी बदकिस्मती है, आप कुछ कर नहीं सकते। जमहूरियत में कम से कम आपको इस बात का हक हासिल है कि 5 साल के बाद एक वक्फा आता है कि आप आदमी को बदलने की आपके पास एक ताकत है। और उसमें से भी मजीद अगर आप हिंदुस्तान की जमहूरियत लें तो ये एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी कहलाती है। दो जमहूरियत भी दो तरीके की होती हैं। एक मोनार्की होती है जिसमें बादशाह या रानी होती, जैसे आपका लंदन का मामला ले लीजिए, और एक हमारी जमहूरियत तो शहरियों के लिए इतनी मजबूत है क्योंकि यहाँ वजीर आज़म भी हम चुनते हैं और यहाँ सदर भी हम चुनते हैं, और हमारा जो आइन है वो हमको उतने ही हैसियत देता है जितना सदर को हैसियत देता है। तो बहुत खुशकिस्मत हैं हम हिंदुस्तानी लोग जो इस तरीके की जमहूरियत में जी रहे हैं। अब जो बात आपने ऊपर उठाई कि भाई 5 साल में एक दफ़ा बटन दबाया हमारा मामला ख़त्म, तो जितनी बड़ी आपके पास जितनी ताकत होती है उतनी ही जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको ये ताकत है कि आप सदर और वजीर आज़म आप ही चुनेंगे तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वोटर के हैसियत से आपको अपने आप को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। आप इलेक्शन में बेदार हो 2 महीने पहले और इसको एक फेस्टिवल बनाएं तो उस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। आपकी ये बेदारी अगर 5 साल से रहे तो वो दिखनी चाहिए। बदकिस्मती से 70 साल की जमहूरियत के बाद भी हिंदुस्तान में वोटर और अवामी सतह में अभी उतनी बेदारी नहीं आई है। तो ये दो तरफा मामला है। ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो भी चाहती है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा गफलत में रहे, बेदारी ना आए, ताकि वो पूछगछ ना हो, सवालात ना किए जाएं? देखिए, इस बात से तो हम मुत्तफिक नहीं हुए क्योंकि हम कोई भूटान में तो रह नहीं रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन के ज़राए नहीं मौजूद हैं। आज हुकूमत चाह करके भी आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकती है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, आपको हर चीज़ 24 घंटे पता है, सोशल मीडिया के ज़रिए पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पता है। तो इसलिए हम ब्लेम हुकूमत में नहीं कर सकते, हमारी कोताही ज़रूर है। देखिए, अगर देखिए हुकूमत या सियासी पार्टियां वो वही करती हैं जो आवाम को चाहिए होता है। अगर आवाम ये तय करेगी, जैसे लोग कहते हैं भाई माफिया को लड़ा दिया, तो मेरा जवाब ये होता है कि आप एज ए वोटर, किसी ने जबरदस्ती, कम से कम 2009 के बाद कोई माफिया बूथ कैप्चरिंग तो करता नहीं, वोट तो उसको आवाम देती है। आपने क्यों 3-3.5-4 लाख वोट दे करके इस बात को कहते हैं कि हम माफिया को पसंद करते हैं? आप एज ए आवाम नोटा दबा दीजिए या वोट ही मत दीजिए। मेरे ख्याल में वोट देना चाहिए, नोटा दबा दीजिए, आपके पास ऑप्शन है। आज के तारीख में तो आप ये भी नहीं कह सकते हमारे पास ऑप्शन है, आपको नोटा का ऑप्शन है, आप दबा दीजिए।
अगर आपके पसंद का कोई आदमी ना आए तो आप ये कहिए कि कम पसंद वाला, कम खराब वाला हम चुने। तो ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि उनको कम को नहीं चुनना चाहिए। आपके एतबार से अगर कोई नहीं आया, आप नोटा दबा करके अपनी हैसियत इलेक्शन कमीशन को, सरकार को बताइए। जी सर, अभी जो इलेक्शन है 2019 का इलेक्शन, अगर हम पिछले 5 साल को देखें और ख़ास तौर पे जो जमहूरियत के इदारे हैं, उन इदारों में जो हलचल है, जो आप देखते हैं अखबारों में चीज़ें आई हैं, मीडिया में खूब आई हैं, उस तनाजुर में अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन एक नॉर्मल इलेक्शन है या इस इलेक्शन की कुछ ख़ास अहमियत लगती है? नहीं, ये बहुत ही ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं जी, क्योंकि मुल्क मेरे ख्याल में उस दौर से गुजर रहा है कि अगर कुछ पार्टियां और कुछ सियासी लोग इसको दूसरी आज़ादी की बात कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2022 में जब उसको राज्यसभा में मेजॉरिटी मिलेगी तो बहुत कुछ बदल देगी, और उनके अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्नाव के साक्षी महाराज ने कहा कि इसके बाद चुनाव नहीं होना है। तो बगैर चिंगारी के तो धुआं नहीं निकलता है। अगर आपकी हुक्मरान जमात के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे और मिनिस्टर जैसे लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं दिमाग में तो ये बात है। अच्छा, ये बात मजीद साबित हो जाती है जब आप ये देखते हैं कि पिछले 1.5-2-2.5 साल में जिस तरीके से उन इदारों का जिस पे जमहूरियत टिकी हुई है, कहते हैं ना 4 सुतून हैं, तो जो 4 सुतून हैं, हर सुतून को जिस तरीके से डिमोलिश किया गया है, तो उससे बड़ा साफ है कि आप सिग्नल भी दे रहे हैं, देखो हम इसी तरीके की सरकार चलाएंगे, जहां जमहूरियत को जिंदा रखने वाले जितने सुतून उसको हम डिमोलिश करेंगे। अगर उसके बाद भी अवाम चुन करके लाएगी तो उनको इस बात का हौसला मिलेगा कि अब जो पूरी जमहूरियत को हम खत्म कर दें। तो मुझे लगता है उस एतबार से ये बड़ा तारीखी इलेक्शन होगा, और वो बिल्कुल वो है कि अगर लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक वोटर को, हर वोटर को अपनी जिम्मेदारी हम जानते हुए पोलिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए, 80% 85% तक पोलिंग जानी चाहिए, तब आवाम की बेदारी दिखलाई देगी और उसमें आपको अपना इजहार करना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद आपके पास आखिरी मौका है। जिस तरीके का माहौल, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन बहरहाल जो माहौल बन रहा है और जो आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, उससे भी आप अपने आप को आंख बंद करके आप बिल्कुल वो शुतुरमुर्ग की तरीके से तो नहीं रह सकते। तो मेरे ख्याल में, मेरे नज़र में ये बहुत ही तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है। इससे मुल्क की दिशा और दशा बदलने जा रही है। तो इसलिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क को गांधी के फ़लसफ़े पे चलाना है या गोडसे के फ़लसफ़े पे चलाना है। अगर आपको लगता है कि गांधीयन फ़लसफ़े पे चलना है तो एक एक आदमी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सर, एक अहम सवाल ये है कि हम अगर मुसलमानों की बात करें तो ये बात आमतौर पे आती है कि मुसलमानों की सियासी क़ुव्वत होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी मुल्क में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सियासी क़ुव्वत कैसे हो? अगर वो पार्टी बनाते हैं तो कहा जाता है कि सेकुलर वोट काट रहे हैं, वोट कटुआ हैं, और जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं तो उनके यहाँ भी उनकी हैसियत, जो पार्टी का सुप्रीमो होता है, पार्टी का अपना जो मैनिफेस्टो होता है, उसके तहत उनको चलना है। तो ये जो एक कन्फ्यूज़न है, इसमें मुसलमानों की सियासी साख कैसे मजबूत हो सकती है? देखिए, मुसलमानों के साथ अलमिया क्या है कि आप एक जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं जी, और जमहूरियत ऐन इस्लाम के मुआफ़िक़त में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन ने जमहूरी तरीक़े से हुकूमत को चलाया। लेकिन आज आप जब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो आपको अपना कायद कभी कोई आपको मजबूर नहीं करता, आप अपनी हैसियत खुद बनाते हैं। अगर आप अपना कायद नहीं चुनेंगे तो पार्टियों को ये मैसेज आप देते हैं कि आपको मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एज ए अवाम कि जब आपका कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होता है तो मुसलमानों की एक आदत बन गई है कि उसमें वो अगर 99% बेहतरी है और एक कोई कमी रह जाती है तो उसी कमी को लेकर के आप उसको डिमोलिश कर देते हैं, कहते हैं ये नहीं चलेगा, इसमें ये कमी है। जब आपका दूसरा लीडर आता है और उसने एक चीज आपके मन मुवाफिकत कर ली, किसी ने टोपी पहन ली, किसी ने गमछा डाल लिया, तो आपको ये लगता है ये हमारा वाला आदमी आ गया। तो ये तो आपको होता है कि मुसलमान लीडरशिप के बारे में पूछिए वो कितनी परेशान है कि वो किस तरीके से आपके सामने आए,
है ना। आप ये चाहते हैं कि वो ईमानदार रहे, जब आप उसका चूज करते हैं तो आप अमीरुल मोमिनीन का कटआउट उसके अंदर ढूंढते हैं कि हमारा सियासी इंसान अमीरुल मोमिनीन। तो जब आप अमीरुल मोमिनीन के वाला अगर आपको लीडर चाहिए तो एज ए अवाम भी आपको उस जमाने की अवाम बनना पड़ेगा। आप दो तरफा मामला नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि इस्लाम का मानने वाला, अगर आप मुसलमान जो बार बार कहते हैं, आपने कहा कि साहब हमारा नज़्बुल ऐन तो ये है कि किसी भी हालत में बीजेपी को रोकना है। बिल्कुल सही हो सकता है, जिस हालात से बीजेपी ने जिस तरीके से मुल्क को चलाया, मैं ये नहीं कहता मुसलमान गलत सोचता है, बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन बीजेपी को रोकना ही अगर आपने अपना एजेंडा बताया है तो पॉलिटिकल पार्टी कहती है जो रोक सकता है उसको वोट दे दो। आपने कभी ये एजेंडा सेट नहीं किया कि हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, हमें समाज के साथ रहने वाले लोग चाहिए। आप एजेंडा अपना सेट करें। अंजुमनें जितनी काम कर रही हैं वो 5 साल एजेंडा सेट करें। इलेक्शन से 1.5 महीने पहले आप सेट करेंगे और आपने कहा कि साहब हमको खाली ईमानदार चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी के पास ईमानदार नेता नहीं है तो डेवलप नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शुरू से कहेंगे तो उसको लगेगा भाई मामला गड़बड़ है, अगर इस बार पढ़ा लिखा लाया नहीं जाएगा, शरीफ नहीं ढूंढा जाएगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा, तो शरीफ ढूंढेंगे। परेशानी ये है, आप खुद ये कहते हैं, अब भाई जैसे मान लीजिए कई इलेक्शंस में मैंने देखा है माफिया है, मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, जब उसको 3, 3.5, 4 लाख वोट देंगे तो वोट तो हम ही और आप दे रहे हैं ना। तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि माफिया लाओगे तो वोट मिलेगा, शरीफ लाओगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको अवाम की हैसियत जनरल में भी बात है और मुसलमानों में खास तौर से आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारा इतना बड़ा मुल्क है और जो जमहूरी, जो एक मिसाली और तारीखी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है जमहूरियत, लेकिन उसके जो तकाजे हैं वो यहाँ के अवाम तक उनके शऊर में वो चीज़ नहीं आ सकी। और आज भी लगता है कि आम लोगों में, ख़ास तौर पे मुसलमानों में भी सियासी बेदारी की ज़रूरत है कि वो सियासत के एतबार से बेदार हों, चुनने में, इंतखाब करने में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एक देखें समझें, इसमें कमी हुई है। मैं पूरी तरीके से आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ और मैंने कहा भी 70 साल की जमहूरियत के बावजूद भी एज ए वोटर, एज ए अवाम हम अभी उतने बेदार नहीं हुए हैं। और मुसलमान को तो और बेदार हो जाना चाहिए। तरीक़ाकार तो बिल्कुल शरई तरीक़ा है हुकूमत चलाने का, तो हमें वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अक्सर बेशतर हम मुसलमानों में बात करते हैं कि सियासत से हमारा मतलब नहीं है। सियासत और मजहब को आप अलग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप सिक्के को रोल करेंगे तो आप दोनों साथ चलेगा, तो आप किसी को अलग नहीं कर सकते। कोई सियासत कोई, हाँ ये ज़रूर है कि सियासत में एक थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ये एक राजनीति कहते हैं, ये प्रैक्टिकल व्यवस्था है, कोई आइडियल व्यवस्था नहीं है। हम कंफ्यूज यही होते हैं कि हम राजनीतिक बातें करते हैं तो हम आइडियलिज्म की तरफ जाते हैं, इसलिए मुसलमान ज़्यादा कंफ्यूज रहता है औरों के मुकाबले में। सर छोटा सा सवाल कि जो आपने बेदारी की बात कही, आप मान रहे हैं कि ज़रूरत है, ये बेदारी होगी कैसे? कौन शुरू करेगा? कौन बेदारी लाएगा? नहीं, मैं देखिए जैसे आपने शुरुआत करी है, सफ़ा को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतने हसास मौजू को उठाया है। आप बात कर रहे हैं, आप गुफ्तगू करेंगे, आपको आज 30-35 हज़ार लोग फॉलो कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह लाख लोग फॉलो करेंगे। बेदारी का तो यही सिलसिला आज के ज़माने में, इससे आज का ज़माना तो बड़ा आसान है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अगर सफ़ा ने ये काम सिर्फ मई में 23 मई के बाद ख़त्म कर दिया तो बेदारी रुक जाएगी। आपको ये मुसलसल इस पर बहस, उतनी ही इंपॉर्टेंट मौजू इसको मानना चाहिए जितना आप मजहब की बातों पे बात करेंगे, जितना आप सामाजिक बातों पे बात करेंगे, उतना मुझे लगता है उससे ज़्यादा स्पेस सियासी बातों को अगर आप देंगे और आप जैसे और लोग भी काम करेंगे, जितनी अंजुमन है मैं उनसे कहता हूँ उनको ये काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है इस तरीके से सियासी बेदारी कोई एलोपैथिक इंजेक्शन नहीं है कि एक दिन लगा देंगे और बेदार हो जाएगा। पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में आप बखूबी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है इसी तरीके से बात आगे बढ़ेगी और लोग बेदार होंगे। सर 2019 के इलेक्शन के हवाले से आम शहरियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 10 सेकंड में। नहीं, मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन में अमूमन हमने देखा वोट परसेंटेज बढ़ा है। पहले 38-40% पड़ता था, अब कहीं 68-70-75% बढ़ता है। तो मुझे लगता है इसको छुट्टी नहीं मनानी चाहिए। आप रमज़ानों में पढ़ रहा हो, छुट्टियों में पढ़ रहा हो, इसको बजाय जश्न का दिन मनाने के जिम्मेदारी का दिन मनाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो तो 100% कोशिश करनी चाहिए कि आपका वोट जाए। और अगर आपके मतलब का पार्टी नहीं है और अगर आपके मतलब का कोई लीडर नहीं है तो आप नोटा दे पाइए बेशक, लेकिन घर से बाहर निकल जाइए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत।
नाजरीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम सियासी बेदारी, और आज हम बात कर रहे थे कि जमहूरी मुल्क में वोट की क्या हैसियत है और जो इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या हमें करना है। तो हम सब जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम सब ये तय करें कि इस इलेक्शन को जो इसके तकाज़े हैं उसके मुताबिक हम करेंगे, और ख़ास तौर पर ख़ुद बेदार होंगे, दूसरों को बेदार करेंगे और एक बेदारी की पूरी मुहिम चलाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।